Hello student, this is Mini Sharma, BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर राजस्थान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप RUHS CUET के थ्रू किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उसके कोर्स की जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाली है। यानी कि अगर आप किसी भी कोर्स के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लस अगर आप गर्ल कैंडिडेट है या आप बॉय कैंडिडेट है और आपकी जो कैटेगरी वाइज है फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग यानी कि BSc नर्सिंग का फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बॉयज़ है, बॉयज़ कैंडिडेट का जनरल, OBC, MBC और EWS कैटेगरी के जितने भी बॉयज़ है जो BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो उनकी जो फीस है वो 50,000 पर एनम रहने वाली है विद कॉशन मनी। एंड उसके अलावा जो बॉयज़ है ST और SC कैटेगरी के प्लस ऑल गर्ल्स, उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 20,000 पर एनम प्लस कॉशन मनी। यानी कि जनरल कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के, MBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी के बॉयज़ की फीस रहेगी 50,000 एंड ST SC के बॉयज़ प्लस सारी कैटेगरी की जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी 20,000 फीस रहेगी प्लस कॉशन मनी जो है एप्लीकेबल। उसके अलावा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जयपुर जो है वो फ्री है, वहाँ पे आपको किसी भी तरीके की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी भी सेम यही रहने वाला है, 50,000 बॉयज़ की और 20,000 जो है गर्ल्स की फ़ीस रहेगी। एंड अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो उनकी जो फ़ीस है वो 95,000 पर एनम रहती है प्लस कॉशन मनी उनको देनी पड़ती है अगर आपका प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। उसके बाद हम बात करें तो सेकंड कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि BPT। तो BPT में गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस रहती है 90,000 पर एनम प्लस कॉशन मनी जो है 10,000 रहती है, गर्ल्स एंड बॉयज़ सेम। एंड उसके बाद में प्राइवेट की बात करें तो भी 90,000 पर एनम प्लस कॉशन मनी है 10,000। यानी BPT की जो कोर्सेज है उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की प्लस सारे कैंडिडेट्स यानी कि बॉयज़, गर्ल्स या फिर किसी भी कैटेगरी का अगर है स्टूडेंट तो उन सब की फ़ीस सेम रहती है 90,000 पर एनम प्लस कॉशन मनी जो है 10,000। उसके अलावा BPT के अलावा जो है बी ऑप्थेल्मो, BMLS या BRRT एंड BMRIT, ये जो कोर्सेज है इसमें जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस बॉयज़, जनरल, OBC, MBC और EWS कैटेगरी के जो है उनकी 21,000 पर एनम की फ़ीस रहती है और कॉशन मनी रहती है 5,000 एंड जो कि रिफंडेबल होती है। और बॉयज़ जो है ST SC कैटेगरी के प्लस ऑल जो गर्ल्स है उनकी 10,500 पर एनम की फ़ीस रहती है और कॉशन मनी रहती है 5,000 जो कि रिफंडेबल है। और जो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है एज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसके जो फीस का जो प्राइवेट का है वो चेंज होते रहता है एवरी ईयर या फिर टाइम टू टाइम जो है ये चेंज होते रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि फार्मेसी का जो है उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। यानी कि डिप्लोमा अगर आप करते हो फार्मेसी में या बैचलर ऑफ फार्मेसी करते हैं तो उसमें तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है वो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी जयपुर, जहाँ पे B फार्मा नहीं होता है, सिर्फ D फार्मा होता है। तो उसकी जो फीस है वो है 15,000 पर एनम प्लस 3,000 कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल होती है। उसके बाद में RUHS कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज जयपुर, तो वहाँ पे सिर्फ B फार्मा होता है जिसकी फीस है 75,600 पर एनम प्लस 7,500 कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल है। और RUHS में D फार्मा नहीं होता है। उसके बाद में प्राइवेट जो कॉलेजेस है वहाँ पे 1,13,000 पर एनम जो है B फार्मा की फीस है प्लस 7,500 कॉशन मनी है। एंड D फार्मा की जो फीस है वो है 72,300 पर एनम प्लस 7,500 जो कि कॉशन मनी है विच इज़ रिफंडेबल। Okay student, that's all about the video. Hope you enjoyed the video. Thank you for watching and do subscribe.